में बहुत कुछ हो रहा है। खैर, हमारे रडार पे आज का क्या होना है? नहीं, जो फ्रांस में जो दिख रहा है ना, लापेन की विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं वो, हालांकि बहुत एक्सपेक्टेड मार्जिन नहीं है लेकिन फिर भी जीत रहे हैं, उसका असर बॉन्ड मार्केट में पड़ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। और ट्रंप वाली बात को बहुत सीरियसली और रिपोर्ट्स लिखी गई हैं कल आज। अपन चर्चा कर रहे थे यील्ड उछली, यस, गोल्डमैन सैक्स यूके में भी बदलाव आने की तैयारी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब पूरा सब जगह दुनिया का बॉन्ड मार्केट अगर इन सब चीज़ों को देख रहा है तो बड़ी बात है। लेकिन चलिए वापस आते हैं। फ्रांस से क्यों देख रहा है? यार फ्रांस पॉलिसी शिफ्ट है, यूरोप की बड़ी मार्केट है, और चूंकि यूएस में पॉलिसी शिफ्ट की पूरी संभावना है, यूके में पॉलिसी शिफ्ट की संभावना, यूके में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। हाँ। 2 अखबारों ने खुलेआम समर्थन कर दिया है लेबर पार्टी को। ऐसा लग रहा है डिफीट तो कंसीड ही कर ली है उन्होंने। यूके वाले ने, जी, अपने सुनाक साहब ने। वो ओपिनियन पोल में तो हार रहे हैं बुरी तरीके से। खैर, यूएस मार्केट में कल क्या हुआ? कल मार्केट ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुआ, खासतौर पर नैस्डैक में एक नया रिकॉर्ड हाई लगा और तेजी के साथ वहाँ बंद हुआ। कच्चा तेल भी कल ऊपर आया। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कल, इसको अपने अपने हिसाब से लोगों ने इंटरप्रेट किया। जो पीएमआई डेटा आता है, मैन्युफैक्चरिंग के 2 पीएमआई डेटा आते हैं यूएस में, आपको लोग पता हो, एक आईएसएम का आता है और एक एसएनपी ग्लोबल का आता है। तो आईएसएम का पीएमआई आया गिर के 48.5 जून में, जो 48.7 था मई में, और एक्सपेक्टेशन था कि 49 के ऊपर आना चाहिए। तो ये एक डेटा गिर के आया। दूसरा एसएनपी ग्लोबल का जो डेटा था वो 3 महीने के हाई पे चला, 51.6 आया, 51.3 के सामने मंथ ऑन बढ़ के। तो ये जो 2 डेटा आए, इसमें मार्केट ने रिजॉइस किया आईएसएम वाले डेटा को, क्योंकि स्लो डाउन थोड़ा सा दिख रहा है, तो इकोनॉमी में नरमी रहेगी तो इन्फ्लेशन कंटेन होगा और फेड के फेवर में जाएगा। तो ये 2 डेटा कल बहुत चर्चा में थे, इसमें से मार्केट ने इसको रीड किया अपने अपने हिसाब से, लोग इंटरप्रिटेशन इसमें कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब आज जेरोम पावल साहब का एक स्पीच है, उसको सुनेंगे और फिर कल परसों में फेड मिनट्स और ये जोल्ट डेटा ये सब आते रहेंगे। तो इस पर कैसे मार्केट ट्रेड करता है आज हमें देखना है। लेकिन मैं इससे इतर ये कह रहा हूँ, जो लगातार कह रहा हूँ, बिग पिक्चर अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी है यूएस में, कोई दिक्कत नाम की चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एसएनपी की अर्निंग्स देखें, जो हमने लगातार आपसे कहा था, तो वो अर्निंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है कि ये अर्निंग और तेज़ बढ़ेगी। ख़ास तौर पर वो जो 6 कंपनियां हैं जिनको ये एप्पल, अमेजन वगैरह, इनकी 30% तक अर्निंग बढ़ने की संभावना है और बाकी सबकी 5 से 7% बढ़ेगी। लेकिन यही 6-7-8 कंपनियां दुनिया के किसी भी बाजार में भी 6-7-8 मिलकर इंडेक्स को खींचती हैं। अपने आप 2 ही लोग बना रहे हैं इंडेक्स, बाकी सब कहाँ चल रहे हैं। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ओवरऑल मार्केट में बहुत बड़ी इंडेक्स लेवल पर तेज़ी रहेगी और पूरे साल ये आपको सिलसिला चलेगा। कई डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नाम की चीज़ है नहीं, रेट बढ़े घटे, क्रूड 86 हो जाए 87 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा एज ऑन डेट। अब क्या इसको बहुत पॉजिटिव लेके चले या ये देखें कि अचानक से कोई बम फूट सकता है फेड की तरफ से, ये क्वेश्चन है। लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट में कहीं किसी प्रकार की कोई चिंता की बात है। तो बड़ी तेज़ी के संकेत वहाँ पे देखने को मिला है। एक खाली मुश्किल हो सकती है यार, येन और वीक हो गया है। अभी कितना 160 तो अपन ने लास्ट 161-72 रुक नहीं रहा है, रोज कमजोर हो रहा है। 38 साल के लोस पे चला गया। लोग 165 की तैयारी करा रहे हैं और बिना इंटरवेंशन के। अब वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, करने क्यों नहीं रहे इंटरवेंशन, पता नहीं क्या कर रहे हैं कर नहीं पा रहे। एक दिन कमोडिटी का शो कर लो, सारे चाक्षु खुल जाते हैं। मैंने जो करा था उसमें ये चर्चा में आया था। तो 164-165 की बात हो रही थी और बाजार फैक्टर नहीं कर रहा है कोई भी इंटरवेंशन इस बीच में, इसीलिए धड़ल्ले से गिरे चले जा रहा है। अगर बाजार मान के चल रहा था कोई इंटरवेंशन हो रहा है तो ये थमता कहीं, नर्वसनेस आती है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देखो कितना तेज बढ़ रहा है। एक और मज़ेदार बात थी, डेटा है खाली, पता नहीं कैसे उसको लेना चाहिए। फर्स्ट हाफ में इस बार कितना मार्केट रैली किया है, तो ऐसा एसएनपी की हिस्ट्री में 28 बार हुआ है कि फर्स्ट हाफ में जब बहुत बड़ी रैली हो जाती है एसएनपी में, तो सेकेंड हाफ में करीब 8-9% की रैली और होती है। मतलब फिर रुकता नहीं, एक बार चल पड़ा तो चल पड़ा। अभी ये 2024 में रुकेगा नहीं यूएस मार्केट। बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है। और ट्रम्प साहब आएंगे, अगर ट्रम्प साहब आ रहे हैं तो वैसे भी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। आ ही रहे हैं वो तो, अभी तक तो ऐसा लग रहा है।
हाँ, until unless रिप्लेस हो रहे, अब रिप्लेस करके कोई नहीं, फायदा होगा नहीं। 21 जुलाई को उनका ऑफिशियल हो जाएगा। मतलब मिस्टर आप बाइडेन करो ना, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, बाइडेन कंफर्म है, 21 तारीख को ऑफिशियल अनाउंसमेंट डन है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, ये कहानी है सारी ग्लोब। मतलब ग्लोब का हैंडओवर दिक्कत वाला है नहीं। अब बस ये है कि अमेरिका की तेज़ी को अमेरिका इंक जस्टिफाई कर रहा है, बढ़िया नतीजे रहेंगे। हमारी तेज़ी किस हद तक जस्टिफाई होगी पता चल जाएगा 11 तारीख ऑनवर्ड्स। 11 जुलाई से हमारे रिजल्ट सीजन का आगाज़ हो जाएगा, सारी दिग्गज आईटी कंपनीज के नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तस्वीर क्लियर होना शुरू हो जाएगी।